सुबह जब नितेश सोकर उठा तो उसकी पत्नी मोनिका ने उसके गाल पर एक चुम्बन देकर कहा, मुबारक हो मंत्री जी, आज आप इस राज्य के गृह मंत्री के रूप में शपथ लेने वाले हैं। नितेश ने मुस्कुराकर कहा, मोनिका, मेरी सफलता में तुम्हारा भी बहुत बड़ा हाथ है। तुम्हें भी बहुत बहुत मुबारक हो। ठीक है, अब उठिए और तैयार हो जाइए। अम्मा ने कहा था कि मंदिर जरूर जाना। मैंने आपके सारे कपड़े निकाल दिए हैं शपथ ग्रहण समारोह में पहनने के लिए। पहले कुर्ता धोती, उसके बाद कुर्ता पजामा और नेहरू जैकेट। मोनिका को जब से पता चला था कि नितेश गृह मंत्री बनेगा, तब से ही वो बहुत खुश थी। मोनिका उसकी पत्नी होने के साथ साथ उसकी मददगार और सलाहकार भी थी। उसने आज शाम पार्टी की भी व्यवस्था कर रखी थी। बाहर जाते हुए उसने कहा, अब उठकर तैयार हो जाइए। नितेश की जिंदगी का आज बहुत महत्वपूर्ण दिन था। इस दिन के लिए उसने मेहनत ही नहीं, तपस्या भी की थी। पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में खूब भागदौड़ की थी। कई बार ना उम्मीदों के दौर से गुजरा था, लेकिन आज उसकी तपस्या रंग लाई थी। वो बिस्तर से नीचे उतरा, अपने कमरे के पर्दे खोले। बाहर खिली चमकदार धूप ने उसे और भी उत्साह से भर दिया। वो तैयार होने चला गया। जब वो मोनिका के साथ मंदिर जाने के लिए निकल रहा था, तब पता चला कि कॉलेज की कुछ लड़कियां उससे मिलने आई हुई हैं। वो उनसे मिलने के लिए तैयार हो गया। मोनिका को कुछ देर इंतजार करने के लिए कहकर वो उस कमरे में चला गया जहां अक्सर वो लोगों से मिलता था। जब वो कमरे में पहुंचा तो सारी लड़कियां उठकर खड़ी हो गईं। सबने उसे बधाई दी। उनमें से एक ने सबकी तरफ से एक बुके उपहार दिया। सब लड़कियां बैठ गईं। सभी नितेश की तारीफ में कुछ ना कुछ बोल रही थी। नितेश की नजर उस ग्रुप की एक लड़की पर ठहर गई थी। वो एकदम चुप बैठी हुई थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो आंखें उसे किसी की याद दिला रही थी। कुछ देर में सभी लड़कियां चली गईं। नितेश मोनिका के साथ मंदिर चला गया, पर रास्ते भर एक चेहरा उसकी यादों के झरोखों से झांककर उसे अपनी तरफ खींचता रहा। दिन भर व्यस्तता रही। उसके बाद वो शपथ ग्रहण समारोह में चला गया। वहां उसने राज्य के गृह मंत्री के तौर पर शपथ ली। ढेर सारी बधाइयां मिली। मीडिया ने नए गृह मंत्री से कुछ सवाल पूछे और उसके बाद जश्न भी मनाया गया। इतना सब कुछ हो गया, पर वो चेहरा उसके दिमाग से नहीं जा रहा था। सोने के लिए जाते जाते बहुत रात हो गई थी। मोनिका दिन भर सब कुछ मैनेज करने के बाद थक कर सो गई थी। नितेश बिस्तर पर लेटा छत को ताक रहा था। अपनी मेहनत का फल मिलने की उसकी खुशी एक पछतावे में बदल गई थी। वो धीरे से उठा, अपनी स्टडी में गया, दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। किताबों के पीछे एक गुप्त लॉकर था। उसमें लकड़ी का छोटा सा डिब्बा था। नितेश ने कभी उसे मोनिका के सामने नहीं खोला था। उसने डब्बे को खोला। उसमें एक खत था। वो बैठकर खत पढ़ने लगा। तुम्हें जब ये खत मिलेगा तो मैं इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी होंगी। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। मेरे प्यार ने तो हमेशा यही चाहा था कि तुम वो सब पालो जो तुम पाना चाहते हो। शायद मेरा साथ तुम्हें उस जगह ना ले जा पाता जहां मोनिका के पिता के आशीर्वाद से पहुंच सकते हो। मोनिका से शादी मुबारक हो। तुम खुश रहो, दिल से अभी भी यही दुआ निकल रही है। पर तुम्हारे बिना जी पाना मुश्किल हो रहा था, इसलिए सोचा कि जिस जगह हमने इतना वक्त बिताया उसी पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे दूं। अलविदा। नितेश ने वो सब पा लिया था जो वो चाहता था, लेकिन अचानक ही उसे सब कुछ बेमानी सा लगने लगा था। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी
प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। यदि ये कहानी आप सभी को पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप सभी से एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।